तो आज एक और नया चार्ट ऑफ द वीक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। इस चार्ट ऑफ द वीक में करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वो सारी चीज़ें हैं जो एक मीडियम और लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप ये इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं तो बहुत ही डिटेल एनालिसिस होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी टेक्निकल लर्निंग आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक आपको मिलने वाला है जहां पर आप अपने ड्यू डिलिजेंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस में अपलोड करूं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं तो हमारा एक प्रोग्राम है MSM बुलेटिन, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। वहां पर मैं जो है बहुत ही डिटेल एजुकेशनल वीडियोस देता हूं जिसमें ये बताया जाता है कि किस वजह से मैं चीज़ों को बाय कर रहा हूं, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है, क्या टेक्निकल से और फंडामेंटल सपोर्ट्स क्या है। तो एजुकेशनल लर्निंग का वो प्रोग्राम है, मात्र 1000 रुपीज़ में आप 3 महीने के लिए इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। MSM स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम नया बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी। हमारा जो पुराना बैच था उनको पता है कि मैंने उनको क्या चीज़ दी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना देरी के चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज की एनालिसिस। और कंप्लीट देखिएगा बिना जो है स्किप किए हुए, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का जो मेंबर है वो है गेल। ठीक है, आप सोच रहे हैं सर गेल क्यों चूज किया, उसके पीछे बहुत सारी वजह और इस वीडियो में आपको बहुत मल्टीपल लर्निंग मिलने वाली है, तो देखते रहिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो कंपनी है 1984 में जो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें आप तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है की पॉइंट्स में कि इसका जो रेवेन्यू आता है नेचुरल गैस से, सबसे पहले तो ये लीडर है अपने सेक्टर में। एक तरह से देखा जाए तो 76.5% जो है इसका ट्रेडिंग और मार्केटिंग से आता है नेचुरल गैस। पेट्रोकेमिकल से 7.5% और गेल का जो रेवेन्यू है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन से 7.5%, LPG अदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन से 5%। और यहाँ पर अगर आप देखें तो LPG ट्रांसमिशन 1%, सिटी गैस 0.83% और अदर्स में 1.4%। तो इसका रेवेन्यू जो है मॉडल आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू उनका होता है नेचुरल गैस ट्रेडिंग मार्केटिंग से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स पे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे आप देखिए कि 68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि अपने आप में लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 103 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा इसका 52 वीक हाई इसने बनाया है 116 रुपए के आसपास और 83 के आसपास 52 वीक लो बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है 6.44% जो है इसका डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड जो है दोस्तों लगभग अप्रोक्सीमेट जो है फिक्स डिपॉजिट के हिस्सा है। ठीक है, बाकी जो एप्रिसिएशन आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा वो एक अलग चीज हो गई। 10 इयर्स का जो एवरेज पी 11.2 है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी जो इसका पी है 8.09। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो 10 साल का जो एवरेज पी है उससे भी कम पी में ये है, सस्ते में आपको माल ये अवेलेबल है। ROC 23.3%, ये रेयर ऑफ द रेयर मुझे दिखाई देता है कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आप गेल का 23.3% देख पाएंगे और ROE जो है आपको दिखाई दे रहा है 20.9% के आसपास, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज है। 51.9% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि टोटल अनप्लीज है, इन्होंने बिल्कुल भी गिरवी नहीं ले रखा है अपने होल्डिंग्स पे। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.22 है जो कि बहुत ही कम है, इसको हम एक तरह से नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 237 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है इस स्टॉक का और 103 के आसपास ही चल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये अपने प्राइस पर इंट्रिंसिक वैल्यू पर भी आता है तो यहाँ से दुगना से ज्यादा होने की इसकी संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो ही जाएगा 2-4-6 महीने में, बट इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को तो एटलीस्ट पकड़ेगा। कितने सारे स्टॉक है जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, बट ये इंट्रिंसिक वैल्यू को क्यों पकड़ेगा?
इसके पीछे भी कुछ वजह है, मैं बताऊंगा। ग्राहम नंबर 170 है, ग्राहम नंबर से भी कम पे अवेलेबल है। अब चलते हैं हम इन्वेस्टर्स का डाटा देखते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पकड़ेगा। देखिए एफआईएस का डाटा 16.3% था मार्च 2020 यानी कोरोना के टाइम पे। अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब 18.4% के आसपास होल्डिंग इनकी अभी भी है। तो एफआईएस की होल्डिंग ऐसे स्टॉक में बढ़ रही है जो कि अपने आप में दर्शाता है कि ये अपने इंटरेंसिक वैल्यू पे जा सकता है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों आप देख पा रहे 52.06% था 51.91%, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को गिराया है 18.3 से 15.97 यानी 16% के आसपास किया, 2% के आसपास की होल्डिंग गिराया है इन्होंने। गवर्नमेंट के पास 8.31% के आसपास का स्टेक था जो कि 7.91% के आसपास है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है 5.02% थी जो कि 6.18%। पब्लिक यहाँ पे इस स्टॉक में थोड़ा स्मार्ट नजर आ रही है मुझे, अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम देख लेते हैं डायरेक्टली जो है इसके चार्ट्स को। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, 200 वीकली मूविंग एवरेज लगा रखा है, आरएसआई नीचे मैंने लगा रखा है। और आप देख पाएंगे यहाँ पे कि दोस्तों स्टॉक ने एक रैली पकड़ी थी कोरोना से पहले, वो रैली आपको यहाँ दिखाई देगी इस लेवल पे। यहां से जो एक रैली बनाई थी इसने, लो बनाया 43 का और सीधा जो है यहाँ पे एक टॉप बनाया 112 के आसपास का। ठीक है, तो कोरोना कार्यकाल से पहले जो इसका हाई था यहाँ देख रहे हैं 132, इस हाई को भी इसने अभी ब्रेक नहीं किया। तो अपने आप में क्लियर हो जाता है कि दोस्तों अभी तक इसने अपने लाइफ टाइम जो कोरोना के पहले जो हाई था उसको भी ब्रेक नहीं किया है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि यहाँ पे जब पहला टॉप इसने बनाया, फिर एक दूसरा टॉप बनाया और एक तीसरा टॉप बनाया, तो ट्रिपल टॉप जब ये बना रहा था तो यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन, बेरिश डाइवर्जन हो रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे एक बेरिश डाइवर्जन था, उस पर एक करेक्शन जो इसने फेस किया। करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगा, आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आरएसआई को बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये लो, उससे भी ज्यादा नीचे लो, उससे लोअर लोस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आरएसआई जो है धीरे धीरे यहाँ से एक डाइवर्ट होना शुरू हुआ है। ठीक, और अपने इस हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है आरएसआई। तो आरएसआई इटसेल्फ बता रहा है कि मैं अपने आप को डाइवर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, जो कि ये गया। और फाइनली ये जो यहाँ पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर कई हफ्तों तक इसने जो है अपने आप को ट्रेड करता हुआ नजर आया। और यहाँ पे जो है अच्छे खासा एक्यूमुलेशन हुआ और फाइनली ये ब्रेकआउट। अब देख पा रहे ये पूरा कंसोलिडेशन जो फेज था इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मजबूती नजर हमें आ रही है। ठीक, अब अगर हम इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। मुझे एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक, यहां से अगर हम देखें पोल और यहाँ पे एक फ्लैग। ठीक है, एक फ्लैग देखिए, कभी भी एक बात याद रखिए, पोल एंड फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है ना उसका ये ब्रेकआउट लगभग लगभग नजर आ रहा है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है और सब्जेक्टिव होता है, कभी भी आप चार्ट देखेंगे ना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। हर आदमी अलग अलग चीज इसमें देख सकता है, कुछ लोग इसमें देखेंगे चैनल पैटर्न, कुछ लोग देखेंगे पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अगर लंबी समय के लिए इसको देखा जाए तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्लियर कट है और उसका ब्रेकआउट यहाँ नजर आ रहा है। ओके, अब यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहला इसका ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फेस करना होगा, जो कि निकल कर आता है, मैं आपको बता देता हूं, लगभग लगभग हमारा सबसे पहला सबसे खतरनाक रेजिस्टेंस 114 के आसपास का। ठीक है, और हमारा जो दोस्तों ये रहेगा स्टॉप लॉस 82 के आसपास का रहेगा। इसके अंदर 82 का स्टॉप लॉस लेकर अगर कोई अपनी पोजीशन को बिल्डअप करता है यहां से, यानी नीचे 20% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और आगे आने वाले दिनों में ये आराम से अपने हाई को, जो कोरोना से पहले जो एक हाई बना था इस लेवल पे 130-32 के आसपास का, बड़ी आसानी से इस हाई को अचीव कर सकता है बहुत। और जब ये यहाँ जाएगा तो सिर्फ यहाँ जाने के लिए वहां नहीं जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिर वो ऊपर और निकलने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, इस तरीके का एक चार्ट मैंने आपको बताया था मारुति सुजुकी में। मारुति सुजुकी को मैंने इस तरीके से बताया था कि देखिए कंसोलिडेशन यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में बताया था। ये जो पीरियड इसने गुजारा ना दोस्तों, इसने अपने आप को यहाँ पे मजबूत बनाया है। ठीक है, तो 82 रुपीज का स्टॉप लॉस ले लीजिए और एंट्री पॉइंट आप जो है यहीं के ही बनाइए, 95 से लेके 105, 102, 103 के आसपास यही आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और अगर 91 तक आता है, मतलब आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके कि भाई हम इसको 100 पे थोड़ा लेंगे, फिर 98 पे थोड़ा लेंगे, 95 पे थोड़ा लेंगे, 91 पे थोड़ा लेंगे। ठीक है, इस लेवल के आसपास आता है तो हम यहाँ तक लेंगे। ठीक, और जब ब्रेकआउट दे
देता है तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे, और नीचे जो है 82 के आसपास जो है हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि फिर वो बड़ी आसानी से दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा, 60-65 तक आ जाएगा, काफी लॉस होगा। इसके लिए आप जो है ना धीरे धीरे एक एक दो दो शेयर्स को यहाँ पे चुनिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के लेकर, और इसके हिसाब से काम करिए। बाकी चार्ट पैटर्न बड़ा अच्छा है, बुलिश है, बेहतरीन है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएं थोड़ी देर के लिए तो इसमें और कुछ संकेत मिलेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पीरियड को अगर हम भूल जाएं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि लंबे समय के लिए जो है एक यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो ये कोरोना कार्यकाल में तो दोस्तों एक हादसा था, ये चार्ट को तो मैं मानता भी नहीं। मैंने अपने कई स्टॉक्स में कई वीडियोस में बताया है कि कोरोना के आसपास जो गिरावट आई थी उसको अपने कैंची से उसको कट कर दीजिए, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर निकल चुका है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है, और इसको भी ब्रीच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन उसको भी ब्रीच कर चुका है। तो इस तरीके के कई पॉजिटिव संकेत है। आरएसआई हमारा वीकली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर जा चुका है, डेली टाइम फ्रेम में 72 चल रहा है। तो ये अपने आप पे जो है एक मजबूती बता रहा है कि इस स्टॉक के अंदर मजबूती आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का नाम है गेल दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन का, आप जाकर उसको इनरोल कर सकते हैं। आप मुझसे सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए, तो प्रोग्राम भी मात्र 2000 में आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही दोस्तों ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।